समाज श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, संत गुरुजनों द्वारा जो हम सुनते हैं, इस समाज, संसार और जीवन का एक चित्र है, खाका है। यही चीज हमारे जीवन में होता है। लेकिन कोई भी चित्र जब तक पूरा नहीं बनता है तब तक उसकी पहचान सही मन में उतरती नहीं। आदमी का चित्र हो, केवल एक गोल चेहरा बना दिया जाए तो अंडा भी बन जाएगा, आलू भी बन जाएगा, और कोई देखना चाहे तो गोल आदमी का चेहरा भी होगा। उसमें नाक बना दे और कुछ नहीं बनाए तो गणेश दिख जाएगा। मुख बना दे और चीज न बनाए तितली दिख जाएगी। आंख, नाक, मुख, बाल, भौं सब कुछ जब एक साथ बनाकर देखेंगे तब ये लगेगा कि हाँ, मनुष्य का चित्र है। जो चर्चाएं अभी हो रही हैं ये बच्चों के लिए कुछ माने नहीं रखते, लेकिन जो भंडारा होता है, कार्यक्रम होता है, इसमें और चीजें भी होती हैं। घर से यहाँ आने के बाद में एक वातावरण का चित्र मन में मिलता है, ये बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। उनका ज्ञान यही है। अभी कुछ परिवार के लोग हमारे पास मिलने गए, साथ में बच्चा भी था एक। अब पता नहीं वो बच्चा घर में कहीं कूदता था कि नहीं। कभी कमरे में 2 गद्दे बिछे हुए हैं, इतना कूदा है वो कि उसमें जंप करने लगा। हमें लगा कि अब असली सत्संग शुरू हुआ इसका। यहाँ ये उसका वास्तविक सत्संग है, जहाँ फ्री ऑफ माइंड हो जाए बच्चा, आज़ाद, तनाव से मुक्त। घर में है तो माँ है, पिता है, सभी कच कच फटफट करते रहते हैं, कुछ दबाव तो रहता ही है। बच्चों से मैं कभी कभी पूछता हूँ कि किस समय तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चे बैठे थे, कुछ बोले घर पर, कुछ बोले स्कूल में, कुछ बोले कहीं। एक बच्चा बोला, मैं बताऊं साहब? मैंने कहा बताओ। कहा जब स्कूल में छुट्टी की घंटी लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। कभी आप जीवन और जीवन की मुक्ति को समझने के नजदीक जाते नहीं हैं। सबके साथ बैठने से, मिलने से तो केवल हाल चाल होता है, क्या है, सब ठीक है। बैठिए तो भी पता चलेगा कितना ठीक है। ठीक है तो सब बोलते रहते हैं, ये सबकी जुबानी है। बच्चों का ज्ञान अलग है। लड्डू मिला, खीर मिला। एक फल है यहाँ पर, कमरख कहते हैं, स्टार फ्रूट कहते हैं। बच्चे डंडा मार मार के तोड़ रहे हैं। हमारी आंखों में लगता है कि बच्चे शरारती हैं, उनकी आंखों में लगता है ज्ञान मिल रहा है। उनका जगत ही अलग है। यहाँ जो खा रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं, उसमें शरारत नहीं है। कभी आपने देखा नहीं, ये स्टार फ्रूट और संतरा और सेब, ये मिठाई दुकान पर भी मिलती है, लेकिन दुकान पर बच्चे ऐसा नहीं करते। शाम शाम को आश्रम पर वंदना होती है, घंटी सुनकर गांव के कुछ लोग भी आ जाते हैं।
वंदना होती है, बाद में 2 शब्द भजन या कुछ प्रवचन के बोल दिया जाते हैं, फिर प्रसाद बढ़ जाता है, सब चले जाते हैं। एक दिन प्रसाद था नहीं तो वंदना हो गई, भजन हो गया, इशारा लोग समझ गए, उठ के चल दिए। एक माँ के साथ में उसका बच्चा था, वो उंगली पकड़ के बार बार बैठाए, रुको अभी रुको, ज्ञान नहीं मिला। माँ इशारा समझ चुकी थी कि प्रसाद है नहीं, वो कहे चलो, वो कहे ज्ञान नहीं मिला। 2 बार जब उसने कहा ज्ञान नहीं मिला तो मैंने सोचा किसको ज्ञान कहता होगा ये। फिर याद आ गया कि जो रोज होता था उसमें से थोड़ी कमी रह गई, वहीं इसका ज्ञान अटका हुआ है। गुरुदेव जी की जविया में संतरा रखा हुआ था, एक संतरा लाकर उसके हाथ में पकड़ाया, बस माँ की उंगली पकड़कर बोला चलो ज्ञान मिल गया। उस संतरे का जो भाव है, वो संतरा तो दुकान पर भी मिल जाता है, लेकिन माँ को ऐसा नहीं बोलेगा। वो उस संतरे में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। जो बोतल का ढक्कन है, जब तक नहीं खुले तब तक बोतल की चीज बाहर आती नहीं है। बचपन में वो ढक्कन खोलना जरूरी है। फिर युवा अवस्था आती है, युवा अवस्था में दूसरा ज्ञान चाहिए, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परसेंटेज अच्छे नहीं आ रहे हैं, एग्जाम में क्वालिफाइड हो पाएंगे कि नहीं होंगे। और कुछ बच्चे वैसे भी आते हैं, उन बच्चों को फ्री ऑफ माइंड होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए। जो हमारे जीवन की सफलता की बाधा है, वो बाधा हमारी कमजोरी या हमारा कम पढ़ना लिखना नहीं है। जो जितना पढ़ सके उतना पर्याप्त है। बहुत पढ़ा हो, थोड़ा पढ़ा हो, लेकिन जो कुछ उसके पास में है वो डर के साथ में है। वो डर द्वंद्व पैदा करता है, और उस द्वंद्व को, डर को दूर करने के लिए गीता में बहुत प्रचलित और सार्वभौमिक सूत्र कहा गया है, कर्मणे बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पढ़कर, परीक्षा देकर और मुक्त हो जाओ। तो परीक्षा की सफलता कब मिलेगी? जब भय से मुक्त होकर परीक्षा में जाएंगे, तब। पूरी तैयारी करके गए हैं, चलते समय माँ ने, पिता ने पीठ और ठोंके, देख बेटा ठीक से एग्जाम देना, ठीक से तैयारी किया नहीं। अब जहाँ ठीक बोला वहाँ उसके अंदर में ठीक क्या चीज है, बनेगा कि नहीं बनेगा, पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, द्वंद्व पैदा कर दिया। ये जो पीठ का ठोकना है, ये उसके लिए श्राप हो गया। उसके 2 दिन पहले से, एग्जाम के 2 दिन पहले से बच्चों को आप निर्भय करिए कि बेटा डरने की बात नहीं है, पास फेल कोई नहीं, पास फेल की उसकी चिंता ही मत करिए। नौकरी का उसके सामने सवाल ही मत रखिए, खेल खेलने जाता है जैसे, वैसे निर्भयता से जाने दीजिए। एक परीक्षा होती है एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी की बहुत अच्छी नौकरी होती है। 12वीं के बाद में उसमें एंट्रेंस होता है। गांव में पढ़ा हुआ लड़का, कभी वो जानता भी नहीं था कि हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। घर में माता पिता ने कभी कहा भी नहीं कि बेटा तुम ठीक से पढ़ना, नौकरी लगनी चाहिए। अनायास ही उसको फर्स्ट क्लास नंबर मिले, कहीं से रास्ता मिल गया, उसने एनडीए की परीक्षा दे दी, पहले चांस में क्वालिफाइड कर लिया। जब चारों तरफ से उसकी महिमा बढ़ी, प्रशंसा बढ़ी, और लोग बड़ा 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 बहुत बढ़िया बढ़िया बोलने लगे। और इसी को कहते हैं कि जिसकी ज़्यादा बड़ाई हो जाती है वो छोटा हो जाता है। फिर क्यों हो जाता है? कि वो अपनी बड़ाई को सुनकर फिर उसको संभाल नहीं पाता कि पता नहीं मैं बड़ा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इतना क्वालिफाइड होऊंगा कि नहीं होऊंगा। आपने इतनी प्रशंसा कर दी, उस योग्य मैं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा।
और उसकी बड़ाई हो गई, माता पिता भी सोचे कि मेरा बेटा इतना इंटेलेक्चुअल है। अब केवल इंटरव्यू बाकी रह गया। अब इंटरव्यू के 3-4 दिन पहले से इंटरव्यू में कुछ नहीं होता है, केवल फेस टू फेस होता है बस। लेकिन बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से सफलता मिलती है। एक सूत्र लोगों के कानों में डाल दिया गया है, इसलिए यही जो कान में पड़ जाता है सूत्र, इसी से उसके अंदर में भय द्वंद्व पैदा होता है और उसका ज्ञान एट ए टाइम भूल जाता है, बिगड़ जाता है। अब 2-3 दिन पहले से बेटा ठीक से तैयारी करना, कहीं बाहर जाने लगे बेटा ध्यान रखना, पढ़ाई पर भी ध्यान रखना। जाते समय भी यही बोल दिया, उसके अंदर भी प्रकंपन पैदा हो गया, पता नहीं क्या पूछेगा, क्या होगा। और नहीं तो जैसे आमतौर से लोग बातचीत करते हैं, उसी का नाम इंटरव्यू है। अब वो गया एग्जामिनर के पास बैठा। एग्जामिनर ने बिल्कुल एकदम सामान्य तरीके से गांव का लड़का समझकर बेटा पूछ कहाँ से आते हो? बोला गांव से आता हो। कहा गाय पालते हो कि नहीं? कहा गाय घर पर पली है। अभी कोई प्रश्न तो है नहीं, इसमें डर भी नहीं होना चाहिए था। इंटरव्यू पूछने वाले ने एक प्रश्न पूछ लिया कि ये बताओ कि सफेद गाय सफेद दूध देती है तो काली गाय कैसे दूध देगी? किसी से प्रश्न पूछ लीजिए। उसने यही पूछा कि सफेद गाय सफेद दूध देती है तो काली गाय कैसे दूध देगी? फट से बोल दिया काली दूध देगी। मतलब पूरा हाथ ही निकल गया, पूंछ अटक गया। किसकी वजह से हुआ? ज्यादा कोशिश करने की। कोशिश का मतलब ये होता है तल्लीनता, कूदना नहीं, बल लगाना नहीं, जोर लगाना नहीं। मैंने एक्सीडेंट में जोर लगाने वालों के साथ में मैंने देखा है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके रीढ़ की हड्डी दब गई और वो कह रहा था कि साहब अगर मैं वहीं पड़ा रहता एक दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। घबरा करके आने वालों ने पकड़ के खींच निकाल दिया। वो हड्डी हमारी जहां से जुड़ी हुई थी वो सब चरमरा गई। वो लड़का जो बीएससी किया हुआ, बीटेक किया हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर भी पाया हुआ, केवल साईं बाबा के दर्शन करने गया था और वहां से ये बन करके लौटा। 3 साल तक घर में डिप्रेशन में पड़ा था। अब जिंदगी बेकार, कुछ नहीं रह गया। फिर उसके बाबा दादा लोग संत साहब के पास आते थे। फिर अचानक मैं पहुंचा। मैंने उससे कहा कि तुम इतने योग्य व्यक्ति हो, तुम्हारी योग्यता में तो कोई बाधा आई नहीं, तुम्हारा ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ में है, तुम चलो आश्रम पर और तुम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तुम बीटेक हो, तुम इंजीनियर हो, तुम कोचिंग क्लास चला लेना। आश्रम पर बहुत बच्चे आते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। उसको याद आ गया कि हमारा घर भी सड़क के किनारे है, साहब को तकलीफ क्यों दो। उठ करके सड़क के किनारे आ गया, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया, चलाया, शुरू किया और करते करते आज वो दिल्ली लखनऊ में बैठ करके एक ऐसा एनजीओ बनाया हुआ है जिसमें हजारों टूटे फूटे लोगों को जोड़ करके और आगे बढ़ा रहा है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको व्हील चेयर मिला हुआ है जिसमें मोटर भी लगा हुआ है, सरकारी सुविधा दे रही है। बहुत सारे ऐसे पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे लोगों को बहुत बहुत बढ़िया अच्छा हेल्प करती है। वो अपने ही दुख में डूबा हुआ था और हम सारे लोग मिल करके हम सोचते हैं कि अब अपने बच्चे के लिए बड़ा भला कर रहे हैं, हो जाता बुरा है। चिंता ना करना भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन चिंता ना करो और लापरवाह होकर के घूमो, बच्चे हैं फिर भी मौज मस्ती करो, ये माता पिता का धर्म नहीं है। माता पिता के जिंदगी का जो संयम है, तपस्या है, भक्ति है, सेवा है, साधना है, जो वो अपने लिए कर रहे हैं वही बच्चों के लिए एक बढ़िया बैकग्राउंड बन जाता है। वो चुपके से बच्चों के एक एक रग में उतर जाता है। इसलिए जो सत्संग है इसका कभी भी जीवन में दबाव नहीं रखना चाहिए। जो ज्ञान है इसका कभी जीवन में दबाव नहीं होता है। ज्ञान जीवन को हल्का बनाता है। युवावस्था में बच्चों के लिए जन्म मरण की बातें बताते हैं
अभी उसको नौकरी की चिंता सता रही है। उसको हम दर्शन बताएं, फिलॉसफी बताएं, उसको पतंजलि बताएं, सांख्य दर्शन बताएं, क्या मतलब उसका? उसके जीवन में आज जो समस्या है, और ये समस्या उसके जीवन में नहीं है, ये पूरी जिंदगी की समस्या है, जिसको डर कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। और उस समस्या का समाधान जो सब जगह एक बराबर लागू होता है, उसको स्थित प्रज्ञ दर्शन कहा गया, दृष्टा का अभ्यास कहा गया, ध्यान कहा गया। लेकिन ध्यान भी क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः। अब इसको हम शास्त्रीय भाषा में, अपने साधुओं की भाषा में बोलेंगे तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान की सबसे अच्छी परिभाषा है जो मैंने बताया कि परीक्षा देने के समय आप फ्री ऑफ माइंड हो जाइए। पतंजलि कहते ध्यानम निर्विषयम मनः। मन का विषयों से, यादों से, डर से, भय से, लालच से जो मन के विचार हैं हमारे अंदर में तरंग बन करके हमको प्रकंपित करते रहते हैं, उससे रहित होना। उससे रहित कैसे होंगे? जब कोई उसके ऊपर दबाव ना हो, तनाव ना हो। दबाव तनाव किसका होता है? जो बचपन से माए बोलती रहती है कि डॉक्टर होना है, फर्स्ट क्लास लाना है, उसके जैसे होना है। जिन घरों में इसकी चर्चा होती है उन्हीं घरों में बच्चे बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं। बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दीजिए। भाई आप मटर बो दीजिए, गेहूं बो दीजिए, आम बो दीजिए, जामुन बो दीजिए, और रोज जाकर के उंगली लगाते रहिए और पकड़ के खींचते रहिए ऊपर। जल्दी बड़ा हो जाएगा क्या? वो बड़ा नहीं हो जाएगा, जमेगा ही नहीं वो। आप केवल उसको जो चाहिए, धूप मिलना चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और ये घर का सत्संग वातावरण है, माता पिता के लिए है। और इसलिए पुराने जमाने में पढ़ाई लिखाई की बात कोई नहीं करता था। पहले कहते थे जैसे जगह माई बाप वैसे हो के लड़का, जैसे जगह घर द्वार वैसे हो के खरीका। माँ बाप से पूछो उनकी स्थिति क्या है, उनका आचरण क्या है, उनका संस्कार कैसे है। बच्चे तो उन्हीं की देन है। नौकरी की चिंता बच्चों को बहुत होती है, और इसी नौकरी की चिंता करते करते बच्चे स्कूल में परसेंटेज से भी कम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इसका दबाव नहीं करना चाहिए। बच्चों के अंदर में बहुमुखी प्रतिभा होती है। नौकरी सब चीज नहीं है। नौकरी के अलावा भी ऐसे ऐसे लाइन हमने देखे हैं, ऐसे लोगों को देखे हैं जिसमें आप स्वामी विवेकानंद को भी एक आइडियल मान सकते हो। उस जमाने में, आज के 100 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ग्रेजुएट थे। अभी 50 साल पहले कोई ग्रेजुएट होता तो कितने मायने रखते थे, और 100 साल पहले के ग्रेजुएट थे। लेकिन कलकत्ता में उनको नौकरी मिलने में दिक्कत हो गई थी। क्लर्क की भी नौकरी मिलने की जल्दी उम्मीद नहीं थी। पिताजी उनके वकील थे, बैरिस्टर थे, और खर्चीले बहुत थे। अब वहां पर कोई संतों का प्रभाव रहा कि नहीं रहा? कम आमद खर्चा भारी, यह लक्षण मिटवे के। कम कुबत गुस्सा भारी, यह लक्षण पिटवे के। आदमी के शरीर में ताकत नहीं है, आदमी के पास कुबत नहीं है, और बार बार चिड़चिड़ाता है, सबसे झगड़ा कर लेता है, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं पिटाई खाएगा ये। आदमी के पास आय स्रोत नहीं, खर्चा बहुत है। अब ये कोई अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ आदमी समझे थोड़ी है, ये तो घर की चाल चलन परंपरा से होता है। अभी 2 दिन से हमारे पास अमेरिका का फोन आ रहा है। बेटा अमेरिका में रहता है, जिसके साथ सगाई विवाह हो गया है, वो लड़की गुजरात में रहती है। गुजरात में आकर के एक बार सगाई हो गई। अब उसके आसपास के लोग कहते हैं, लड़की के परिवार वाले और कुल कुटुंबी बोलते हैं, ये सब तो इस इंतजार में है कि आपके घर का पैसा कितनी जल्दी उड़े, कितनी जल्दी तमाशा देखें। इसलिए विवाह में, किसी उत्सव में, किसी कार्यक्रम में आप जानते हो कि लोग हमारा बड़ी वाहवाही कर रहे हैं। वो इंतजार में है कि आप कब यहाँ से कंगाल होकर के बाहर निकलोगे। नहीं तो ऐसे फालतू बहुत दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आम बात है। लेकिन अब उसको लोग प्रेरित कर रहे हैं कि एक बार शादी हो गई, अब दोबारा अमेरिका में शादी होगी। दोबारा अमेरिका में शादी होनी है तो बारात के लिए गुजरातियों को बुलाना पड़ेगा। तो उसमें 10-20
50 लोग जाएंगे तो सबका फ्लाइट का खर्चा आना जाना देना पड़ेगा। माँ बाप भी नहीं सोच पा रहे हैं, कुटुंब भी नहीं सोच पा रहे हैं। और 22 साल का लड़का धीरे से अपने पापा से बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, और पापा एकदम से घबरा गया। फिर हमारे पास फोन किए। पूरी बात मैं समझ नहीं पाया, मैं सोचा कि लड़का लड़के में कोई विवाद हुआ होगा। जब उसने बताया कि एक शादी तो हो चुकी है, मैंने कहा क्या जिंदगी भर शादियां करते रहोगे उसकी? वो इतनी अच्छी बात बोल रहा है कि जो तुम्हें बोलना चाहिए वो बोल रहा है। वो कहता है पापा पैसा आप जितना लेना हो हमसे ले लीजिए, आप जाइए भारत में आश्रमों पर जाइए, भंडारे करिए, संतों को दान दीजिए, पुण्य करिए, और अपने गांव में जाकर के लोगों को दीजिए, उस लड़की को भी जितना देना हो दे दीजिए। लेकिन आप ये फ्री में फोकट में पैसा खर्च कर रहे हो, इसके क्या माने? 22 साल का लड़का जो बोल रहा है, मैंने कहा कि आप भाग्यशाली हो कि ऐसा पुत्र पाए हो, और नहीं तो लड़के तो बचपन से ही उड़ाने वाले होते हैं, उड़ने वाले होते हैं। ये समाज का वातावरण होता है। तो बच्चों के लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान माता पिता का भाव है, भूमिका है। वो ज्ञान बार बार दूसरों की तुलना करना नहीं है। वो इतनी ऊंचाई पर उठ गया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। ये सब चीजें बच्चों के अंदर में जाने अनजाने में बच्चों को स्ट्रेस पैदा करते हैं। और ये भी बड़ी बात नहीं कि नौकरी ना पाए तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। हमारे पास आते हैं भक्त, सामान्य परिवार से थे, अपने माता पिता के 5 भाई थे, 5 बेटे थे। घर में पढ़ने की परिस्थिति नहीं थी। माँ ने अपने भाई के यहाँ, मतलब बेटे के मामा के यहाँ भेज दिया कि वो अध्यापक हैं, पढ़ाएंगे भी, और वहीं पढ़ता रहा। जब ये पढ़ लेगा तो छोटे भाइयों को भी पढ़ा देगा। वहाँ स्कूल में भी वातावरण क्या है कि अब अमीरों के पास अमीरी होती है, बच्चों में उतनी संपदा नहीं है, दिखावा नहीं है, तो उसके साथ दूसरा व्यवहार होता है। 12वीं तक उसने किसी तरीके से झेला। डिग्री कॉलेज में पहुंचते पहुंचते इसी प्रकार से कोई कहा सुनी हो गई होगी, और एकदम से वो झटके में उसने कहा, उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उसने कहा ये पढ़ाई भी नहीं जिसमें आदमी का सम्मान घटे, स्वाभिमान पर चोट आए। अपनी माँ के पास आया, कहा मैं पढ़ूंगा भी नहीं, दूसरे की गुलामी नौकरी भी नहीं करूंगा। अगर कहा जाए तो सचमुच में इसको गुस्सा कहते हैं। गुस्सा का मतलब है कि आप अपने ताकत को याद करिए, करने की धारणा को गुस्सा, क्रोध कहते हैं। और उससे चिड़चिड़ापन तो बीमारी होती है, बार बार क्रोध करना, गुमसुम रहना बीमारी होती है। लेकिन आपको कुछ करने की अपने भीतर में एक शक्ति आ जाए, और उससे फिर आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बनता है। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे कुछ भी आप मदद कर दो। माँ गरीब परिवार से थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सोने चांदी के आभूषण थे, बेच करके, ये सन 2000 के आसपास की बात है, बहुत पुरानी नहीं है, 15,000 रुपये उसको दिया है। और सड़क के किनारे एक छोटी गुमटी रख करके उसने अपनी त्याग साधना शुरू की है, लगन पूर्वक त्याग साधना शुरू की। उस व्यवसाय में आज 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का वो GST देता है। 5 भाइयों के लिए 5 व्यवसाय बनाया हुआ है। प्रतिदिन सवेरे 2 घंटे वो सत्संग क्लास चलाता है, योगा क्लास चलाता है। अभी उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनके कैबिनेट एक मंत्री को योगा भी सिखाने जाता है। उनके साथ पढ़ने वाले उनके मामा के लड़के थे, उनका मकान बन रहा था, पूरे मकान का जितना ईंटा लगता है पूरा दिया था। 3 भट्टे चलाता है ईंटों के, जिसमें 1000 लोगों को आजीविका मिलती है, रोटी रोजी मिल रही है। और संतों के पास जाकर के अपनी माँ को लेकर के श्रवण कुमार बन करके सबको दर्शन भी कराता है। आज डॉक्टर नहीं बन पाया, कलेक्टर नहीं बन पाया, तो कितना कितना बच्चे की फजीहत लोग कर देते हैं, पहले से करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये याद रखिए कि ब्रह्मा के 4 मुख होते थे, ऐसा कहा जाता है ना। ब्रह्मा के 4 मुख क्या है? आपके बच्चे के अनंत मुख है। अनंत मुख का मतलब होता है कि उसके विकसित होने के, उसके आगे बढ़ने के 1000 रास्ते हैं, अनंत रास्ते हैं। उसमें के रास्ता साधु भी होता है। हमने देखा, अभी नेहरू नगर में हम थे, जो कार्यक्रम कराने वाले आयोजकों में से हैं, मुझे 3-4 लोग ऐसे दिखे जो फिजिक्स के प्रोफेसर और लेक्चरार हैं। और यही लोग, मैं भी साइंस साइड से पढ़ता था, जब ये पढ़ाते थे तो इनके लिए हमारे अंदर में इतनी ऊंचाई थी, इतनी श्रद्धा थी कि इनको अपने जीवन का हम भगवान मानते थे।
लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे सामने फिजिक्स के लेक्चरर और रिटायर होकर के इनको ये ज्ञान सीखने की आवश्यकता पड़ रही है, आप वो चीज़ अपने बच्चों को भी दे दीजिए। इसके साथ वो फिजिक्स के प्रोफेसर बनेंगे तो कितने लोगों को जीवन में वो काम भी दे सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं और तमाम लोगों को जिंदगी जीने का रास्ता बता सकते हैं। वो चीज़ ज्ञान कहलाता है। युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, तो वृद्धावस्था में पूरे जीवन की तस्वीर सामने आ जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि चलिए बुढ़ापे में सत्संग सुन लीजिए। क्यों कहते हैं कि बुढ़ापे में घर में खाली समय होता है, बच्चे साथ में होते नहीं हैं, कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। छोटा बच्चा अभी गोदी में हो लेकर के आप गांव में निकल जाइए, जो कोई चाहेगा गोद में ले लेगा, जो कोई आएगा वो चुम्मा ले लेगा। कभी मैंने नहीं देखा है कि बूढ़ा व्यक्ति खाट पर पड़ा हो कोई जाकर उसको चुम्मा ले ले। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति की भी अपनी शकल खूबसूरत होती है, बदसूरत नहीं होती है। कभी आपने 500 के नोट पर, 2000 के नोट पर देखा है गांधी जी का चित्र? आपको लगता है कि ये बदसूरत चेहरा है? कम से कम वो 75-70 वर्ष की उम्र का चेहरा है, वो कितना खूबसूरत लगता है। तो बुढ़ापे में भी खूबसूरती अपनी होती है, लेकिन हीन भावना से ग्रस्त होकर के वृद्धावस्था में आदमी उपेक्षित महसूस करता है। जब सत्संग में जाता है और देखता है कि जो हम अपनी जिंदगी में अनुभव कराए हैं वही ज्ञान साधु संत लोग दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे अनुभव पर सर्टिफिकेट मोहर लग गया है। तब उसको लगता है कि इसी रास्ते से सारी दुनिया को आना पड़ेगा, यही उसकी पूर्णता है और वही उसकी जीवन की सफलता है। और वहीं से बड़े आराम से त्याग पूर्वक अपने बच्चों को चाबी सौंप कर, तिजोरी दे करके और आशीर्वाद दे करके अपना वानप्रस्थ ग्रहण कर लेता है। और यही परंपरा हमारे हजारों वर्षों से चली आई। बाल्यावस्था होती है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है। कितने तरीके से, जैसे हम टेक्निकल यूज लेते हैं किसी मशीन को बनाने के लिए, उसी प्रकार से हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए कितनी सुंदर परंपरा हमारे मनीषियों ने दी है। इसको पढ़ना चाहिए और ये पढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे बच्चों के लिए उनको देखकर, उनकी आगे आने वाली पीढ़ी को देखकर माता पिता को तपस्या करना चाहिए। और इसीलिए उनको कहा गया कि माता वैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता, विद्याहीना न सोबंते हंस मध्य बको यथा। माता पिता के कोख में जन्म लेने वाले वे बच्चे भाग्यशाली हैं कि जिनके घर में बचपन से ही पूजा पाठ होता है, आरती होती है, घंटी लगती है, अगरबत्ती की खुशबू आती है, फूल चढ़ाया जाता है, संत आते हैं। ये जाने अनजाने में उन लोगों ने जो कई जन्मों का पुण्य कमाया हुआ है, ये आते ही उनके ऊपर फूलों की पुष्प की वर्षा होने लगती है, उनके मुख में प्रसाद पड़ने लगता है। सारे बच्चों के हृदय में, सारे बच्चों के चेहरे पर हम ये ब्रह्मांड का अध्ययन करें और इसी के साथ उनके साथ व्यवहार करें, उनके संस्कारों को हम सहयोग करें और बच्चों का जीवन सुंदर फूल की तरह से खिलता रहे। ऐसे शुभकामनाओं के साथ में आश्रम के संचालक साहब जी, यहाँ पर आए हुए संत गुरुजन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोगों को भी कि आप सब इसमें सम्मिलित होकर के आने वाली पीढ़ी के लिए राजमार्ग बना रहे हैं, सबको धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।